क्या आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी हर्ब्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस हैं कि वो सिर्फ किचन में यूज़ ना हो के हम अपनी लाइफ में भी उसको एक अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जैसे मेरे पास इस वक़्त है रोज़मेरी, ठीक है? ये आप देख रहे हैं रोज़मेरी हर्ब है। ये नेचुरल वे में है, एक इसमें ड्राई हर्ब्स भी आती हैं जिसको कि हम इटालियन क्विज़ीन में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे इसी हर्ब को लेके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। और अगर तो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज़ यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि जिससे कि आप स्पिरिचुअली आप ग्रो होते चले जाएंगे अपनी लाइफ में, इनहांस होती चली जाएगी आपकी स्पिरिचुअलिटी। चलिए लेट्स बिगिन। जैसे कि मैंने बोला है कि ये जो रोज मेरी जो हर्ब है ये हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ किचन में यूज नहीं होती है। इसकी हेल्प से हम जो है अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं। और कहा यह जाता है कि इस रोजमेरी हर्ब को विच क्राफ्ट में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत सारी ऐसी उसमें रिचुअल्स होती हैं कि जहाँ पे कि रोजमेरी का यूज होता है। ठीक है। सो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने बताया कि जो विच क्राफ्ट यानी कि जो विचेस जो हुआ करती थी और आज भी है, ठीक है, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो विचेस हुआ करती थी वो जो है सबसे ज्यादा इस रोजमेरी को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज किया करती थी या है, आप कुछ भी समझ सकते हैं, राइट। कहा यह जाता है कि रोजमेरी को हम लोग एंशियंट टाइम से हम इसे यूज करते आ रहे हैं। कैसे यूज करना है इस चीज को समझिएगा। रोजमेरी को आप इसका सिंपल आप वाटर रेडी कर सकते हैं। आपने जस्ट इस हर्ब को, अगर आपको मान लीजिए आप ऐसी किसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे कि ये रोजमेरी इस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप ड्राई हर्ब्स ले सकते हैं। आजकल ड्राई सीजनिंग मिलती हैं जैसे कि ऑरिगेनो है या रोजमेरी है, लैवेंडर है। तो इसी तरह से आप जो है ड्राई हर्ब आप ले सकते हैं रोजमेरी का। और उसको आपने पानी में डालना है और पानी में डाल के आपने जस्ट उसको बॉईल करना है। कितनी देर आप बॉईल करेंगे? आपने बॉईल करना है कम से कम उसको जो है 10 मिनट आप उसको बॉईल करें, ताकि जितना भी उसका जो एसेंस है वो पानी में वो चला जाए। ठीक है। नंबर वन, अब इस पानी को यूज कैसे करेंगे? अब इस पानी को आप चाहें तो इस पानी को आप अपने बकेट ऑफ नॉर्मल वाटर आप उसमें ऐड कर सकते हैं, आप नहा सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो ऑरा फील्ड होगा ना वो आपका क्लेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके ऑरा फील्ड वो प्यूरिफिकेशन होगा आपके ऑरा फील्ड का। और ये आपके ऑरा फील्ड को इनफैक्ट लॉक भी कर देता है। प्रोटेक्शन जैसे मैंने बताया आपको है ना, आपका जो ऑरा फील्ड होगा उसको लॉक कर देगा, यानी कि आपके ऑरा फील्ड में कोई भी नेगेटिव एनर्जी अगर एंटर कर भी जाती है, वैसे तो करेगी नहीं, और अगर कर भी जाती है, आप अभी जस्ट सीख रहे हैं, नए नए हैं इस पाथ पे, तो आपके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। एक ये कर सकते हैं। दूसरा विचेस क्या किया करती थी, जो मैं भी करती हूँ कई बारी बिकॉज आई बिलीव इन विच क्राफ्ट रिचुअल्स, मैं करती रहती हूँ। इसका जो पानी जो हमने रेडी किया उसको आप करेंगे एक स्प्रे बॉटल में डालेंगे, उसको स्ट्रेन करके, ठीक है, उसको छान लेना है, स्ट्रिप्स अपने स्प्रे बॉटल में डालना है। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आपका जो घर का जो मेन डोर है, ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ कि कैसे आप घर की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। आपका जो मेन डोर है वहां पे आपने उसको स्प्रे कर देना है इस पानी से। ठीक है। आपने जो एक तो चौखट रहेगी नीचे, तो वहां पे आप इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर सकते हैं। इससे आप देखिएगा आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी, राइट। आप चाहें तो आपका जो हैंडल है, जो लॉक है, आप उसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। आपके डोर्स ओपन होंगे, यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं या कोई भी एक नया पाथ जो आप ढूंढना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, तो आपके लिए वो पाथ खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, वो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगी, राइट। एक तो ये हुआ। दूसरा, आप अपने घर में चार कॉर्नर्स जो होते हैं, जो सेंटर ऑफ आवर होम होता है, वहां पे जाके आप इसको स्प्रे करिए।
विद दैट इंटेंशन दैट कोई भी नेगेटिविटी अगर आपके घर में वो 4 कॉर्नर्स में, क्योंकि देखिए 4 कॉर्नर्स में जाके नेगेटिविटी कलेक्ट होती है ना? सो आपके घर में अगर कोई नेगेटिविटी कलेक्ट हो गई है, तो आपने इस इंटेंशन के साथ वो बॉटल से उस पानी को स्प्रे करेंगे कि आपके घर की वो नेगेटिविटी वो रिमूव हो गई, राइट? विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर। सेंटर ऑफ होम, अगेन द सेम थिंग यू आर गोइंग टू डू, ठीक है? सो ये कर सकते हैं। अपने वॉशरूम में जाके आप इस पानी को जो है आप स्प्रे करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी जो देखी गई है वो हमारे वॉशरूम में देखी गई है ना? तो वहाँ पे जाके आप इसको जब भी आप जाएँ तो वहाँ पे थोड़ा-सा आप स्प्रे कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी कलेक्ट नहीं होगी, ठीक है? सो एक ये हुआ। अब खुद की प्रोटेक्शन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बताया, एक तो आप ये पानी को बना के अपने नॉर्मल पानी में डाल के आप नहा सकते हैं। दूसरा, रात को सोने से पहले अगर तो आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग लिटिल हेवीनेस इन योर ऑरा फील्ड, इन योर बॉडी, इन योर एनर्जीज, अगर ऐसा कुछ लग रहा है आपको, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ऑरा फील्ड में ना चाह के भी कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर कर गई है ना? तो क्या करेंगे, आपने क्या करना है, वही स्प्रे बॉटल को जो आपने पानी रेडी करके रखा हुआ है, उसको आपने थोड़ा सा अपने बालों में, यहाँ पे है ना, इधर, यहाँ थोड़ा रूट्स में जाके, ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा जाके या तो ऊपर बाहर ही आप हल्का सा स्प्रे कर लीजिए, स्प्रे कर लीजिए। अगेन यू विल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है? आपकी कोई भी जो भी नेगेटिविटी होगी ना वो रिमूव हो जाएगी आपके ऑरा फील्ड में से, राइट? सो आप एक ये चीज आप कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको चाहें तो एक चीज मैं और बोलूंगी, अगर तो आपको ये मिल जाती है तो आप इसको जला सकते हैं। जलाने के बाद इसका जो स्मोक होगा, जो धुआं होगा, या जो भी फायर एलिमेंट भी होगा, राइट, उसको आप अपने पूरे घर में आप घुमा दीजिए, उससे भी आपके घर की क्लेंजिंग हो जाएगी, ठीक है? देखिए कितना पावरफुल है ये हर्ब, है ना? सो रोजमेरी को आप कितने तरीके से आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो ऐसे करके आप जरूर से आप ट्राई करिएगा। जैसे कि मैंने बोला कि इसको विचेस बहुत ज्यादा यूज करती हैं, और विचेस से देखिए, अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ आता है कि नहीं विचेस आर ऑलवेज बैड, नो दे आर इट, ठीक है? नहीं है ऐसा, इट्स अ मिथ, ठीक है? देखिए ना, हमारे भी तो अगर मैं देखूं तो हमारे भी शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे तंत्र या मंत्र की ऐसी बात करी गई है कि जहाँ पे कि हम लोग तंत्र को बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में नहीं मानते हैं। बट अगेन दिस इज अ मिथ, ठीक है? ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को बहुत ऐसी चीजें हैं जिस इन सब चीजों के बारे में कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है, अगर मुझसे पूछें तो। तंत्र को हम एक बहुत ही पॉजिटिव वे में हम उसको यूज कर सकते हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसको गलत तरीके से यूज करते हैं। सो इसीलिए लोग ना बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि लोग तांत्रिक लोगों से दूर भागते हैं। आपको दूर भागने की जरूरत नहीं है किसी से भी, अगर मुझसे पूछे तो। अगर आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इतने पावरफुल हैं, आपको किसी से दूर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने ऊपर काम करते रहिए, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहिए, स्पिरिचुअली ये छोटी छोटी जो रिचुअल्स हैं, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो मैं बहुत सारी ऐसी रिचुअल्स मैंने बात बताई हैं कि जिससे कि आपका जो ऑरा फील होगा बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत पॉजिटिव रहेगा। यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, आपके ऑरा फील्ड में नहीं कोई एंटर कर पाएगा। और अगर कोई एंटर कर भी गया, ठीक है, इन केस, आपके ऊपर वो इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज आप इतनी सारी चीजें जब हम लोग कर रहे होते हैं, हम चाहे वो मंत्र सुन रहे हैं, है ना, कोई भी मंत्र जो भी आपको अच्छा लगे, और इस तरह से हम रेगुलर बेसिस पे अपने आप को क्लेंस रख रहे हैं, अपने आप को चार्ज अप रख रहे हैं, और किसी भी हीलिंग थेरेपी में है, खुद को कंटिन्यू अगर आप हीलिंग दे रहे हैं, तो कोई भी लो एनर्जी आपको परेशान नहीं कर सकती है, राइट? सो आई रियली होप कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली हों कि कि कैसे आप अपने आप को क्लेंस रख सकते हैं, कैसे चार्ज अप रख सकते हैं। देखिए, इस हर्ब के साथ सिर्फ आप खुद को ही नहीं, बट बल्कि मैं कहूँगी कि अपने घर को भी प्रोटेक्टेड वे में आप रख सकते हैं, ठीक है?
अगर आपके घर में कोई ऐसा कोई इंसान आ जाता है कि जिससे आपको लगता है कि अरे नहीं ये बहुत ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी वाला इंसान था, लो एनर्जी वाला इंसान था और आपका आपके घर की एनर्जीज जो हैं थोड़ी हैवी हो गई हैं, डेंस हो गई हैं, फील हो जाता है अंदर से, हर किसी को फील होता है। वहीं पर ही आपका जो रोज़मेरी जो वाटर है, आप उसको स्प्रे करिए। देखिए फिर आपके घर की क्लेंजिंग कैसे होती है। ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मैं आपसे एक जाते-जाते रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। पता नहीं कि ये वीडियो किसके काम आ जाए और आप एक मीडियम बन जाएँ कि किसी को हेल्प करने के लिए, है ना? और यहाँ पे जाने से पहले लिखिएगा ज़रूर दैट आई लव माय सेल्फ। ठीक है? क्योंकि जब हम जो लिखते हैं, वो हम कहीं न कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में फ़ीड हम लोग कर रहे होते हैं और जब वो इस तरह का कोई सेंटेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है, वो सच होने लगता है। ठीक है ना? तो बस मैं इतना ही कहूँगी इस वीडियो में। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टाइप ज़रूर करिएगा दैट आई लव माय सेल्फ। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।